हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शिवानी। आज हम लोग लॉ 17 की बात करेंगे जो कि ओवर है। तो ओवर जो होता है वो 6 बॉल से कंस्टिट्यूट होता है। तो एक ओवर जो होता है एक साइड से कंप्लीट किया जाता है और ऑल्टरनेटली दूसरा ओवर दूसरी साइड से कंप्लीट किया जाता है। तो जो स्टार्ट ऑफ एन ओवर तब रहता है जब बॉलर अपना रनअप स्टार्ट कर देता है या उसका रनअप नहीं रहता है तो वो अपना बॉलिंग एक्शन स्टार्ट कर देता है, तो वो ओवर स्टार्ट कहलाया माना जाता है। फिर उसके बाद जो वैलिडिटी बॉल होती है बॉल्स की, 6 बॉल वैलिड बॉल्स आर ओनली काउंटेड एज एन ओवर। तो अगर वैलिड बॉल्स नहीं है, जैसे कि अगर डेड बॉल हुई या नो बॉल हुई या वाइड बॉल हुई, तो ये सब वैलिड बॉल्स नहीं रहती हैं, तो इनको काउंट हम नहीं कर सकते हैं। डेड बॉल में ये भी सिनेरियो रहता है कि जैसे बॉलर अपने रनअप स्टार्ट करा, उसने डिलीवरी स्ट्राइड में बिफोर डिलीवरिंग द बॉल वो नॉन स्ट्राइकर जो है वो पिच से बाहर निकला और उसको आउट कर दिया, तो वो आउट तो होगा लेकिन बॉल काउंटेड नहीं होगी एज पार्ट ऑफ द ओवर। तो ओनली 6 वैलिड बॉल्स कंस्टिट्यूट एन ओवर। फिर उसके बाद क्या होता है कि कॉल ऑफ ओवर कब होता है, ये भी क्वेश्चन होता है कि व्हेन इज एन ओवर कॉल्ड ओवर, देन व्हेन 6 वैलिड बॉल्स आर डिलीवर्ड and when the ball becomes dead, so before leaving his position the umpire calls over, so that constitutes call of an over. और by the way कभी होता है अंपायर मिसकाउंट कर देता है, तो दैट ओवर विल हिज डिसीजन विल स्टैंड। बाय द वे उसने मिसकाउंट करा, 6 बॉल्स हो गई और 7th बॉल भी अंपायर ने चालू करवा दिया और then he suddenly realizes कि he has miscounted the balls। तो जैसे ही फिर उसके बाद नेक्स्ट बॉल डिलीवर होगी, the umpire will call out over irrespective of the matter that ball is valid or not। तो उसमें भी डिसीजन अंपायर का ही स्टैंड करता है if he whether he is miscounted the ball or not। देन उसके बाद ये रहता है कि बॉलर चेंजिंग एंड्स। फिर उसमें ये रहता है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक ओवर इस एंड से होगा, फिर दूसरा ओवर दूसरे एंड से रहेगा, तो कोई भी बॉलर जो होता है वो 2 कंसेक्यूटिव ओवर्स नहीं बॉल कर सकता है या पार्ट ऑफ दी कंसेक्यूटिव ओवर्स। ऐसे नहीं कर सकता है कि पूरा इधर उसने 6 बॉल्स डिलीवर करी और इस साइड से जब बॉलिंग हुई तो 3 बॉल्स इधर से डिलीवर करी, ये सब रूल्स में नहीं आता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिनिशिंग एन ओवर। तो अगर बाय द वे वैसे तो बॉलर अपने ओवर फिनिश करता है इन केस इफ़ ही इज़ नॉट सस्पेंडेड और इनकैपेसिटेटेड। तो अगर बाय द वे या कभी इंटरवल या किसी इंटरप्शन से ओवर रुक जाता है, तो व्हेन द प्ले रिज्यूम्स तो वो ओवर कंप्लीट किया जाता है। देन उसके बाद क्या होता है कि जब भी बॉलर को सस्पेंड किया जाता है कि वो ओवर नहीं करेगा एनी ऑफ द रीज़न, अनफेयर प्ले से या इनकैपेसिटेटेड, सो तो उसका जो पार्ट ऑफ द ओवर रहता है वो दूसरा बॉलर कंप्लीट करेगा, लेकिन जो नेक्स्ट ओवर रहेगा वो बॉलर वो वाला ओवर नहीं कर सकता है और पार्ट ऑफ द ओवर वो ही कैन नॉट डू दैट। सो फ्रेंड्स, इतना ही है हमारे ओवर्स में। हमारा नेक्स्ट लॉ रहेगा लॉ 18, स्कोरिंग रन्स। Okay friends, thanks, bye.